नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 18 क्वेश्चन सेम टाइप का हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, दैट इज व्हाई आई हैव स्किप्ड इट। क्वेश्चन नंबर 19, a charge capital Q is placed at each of the opposite corners of a square. A charge small q is placed at each of the other two corners. If the net electrical force on capital Q is 0, then what is the ratio of capital Q by small q? Simple question है। What we have is हमारे पास एक square है। Square के in total you know there are 4 corners. दो अपोजिट कॉर्नर्स पे कैपिटल क्यू चार्ज है और दो अपोजिट कॉर्नर्स पे स्मॉल क्यू चार्ज है। व्हाट यू हैव इज मोर और लेस two charges of same type at opposite corners. Let's say this is a square. हमारे पास a square and you have charge capital Q at two opposite corners यहाँ पे and यहाँ पे. Then you have charge small q at the other two opposite corners. So small q at the two other remaining corners, यहाँ पे एक and one is there, right? Then let us give the name. इसको तो पहले कैपिटल Q बोलेंगे, ये स्मॉल q है, ये कैपिटल Q है, ये स्मॉल q है। वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C and वर्टेक्स D। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बोला है कैपिटल क्यू चार्ज पे फोर्स 0 होने के लिए व्हाट इज रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। तो यहाँ पे दो कैपिटल क्यू चार्ज है ए एंड सी, तो फोर्स कैन बी 0 एट ए और इट कैन बी 0 एट सी, दोनों में से कोई भी एक। तो वी विल फर्स्ट टेक दिस वन। तो टोटल फोर्स, नेट फोर्स ऑन सी इज 0, राइट। तो हमको पहले तो सी पे कौन कौन से फोर्सेस है वो फाइंड करने पड़ेंगे। इट्स वेरी सिंपल थिंग। तो यू हैव 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन चार्ज एट सी। एक है फोर्स एट सी ड्यू टू बी, दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्टेड अवे, तो ये डायरेक्शन आएगा किसका, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ये डिस्टेंस को मैं ए मान लेता हूँ, तो ये भी ए है। देन you have one more here, that is force on C due to D. तो force on C due to D यहाँ पे आएगा। This is force on C due to D. Good. पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, उससे पहले we'll see what is force on C due to B and force on C due to D. इक्वल आते हैं कि नहीं, we will check. Magnitude wise what is force? 1/4,570 मतलब k, q1 q2 by distance square k. q1 is q, q2 is capital Q. Force on C due to B, तो small q capital Q, force on C due to D, इसमें भी small q है capital Q, और distance भी आएगा same, तो upon distance का square इसको बोल देंगे f। यहाँ तक क्लियर? तो ये दो फोर्सेस है एंड these two forces are perpendicular to each other. तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट will be somewhere over here along the diagonal. तो ये आ जाएगा let us say F1. तो F1 is the resultant of किसका, force on C due to B and force on C due to D। इन दोनों का रिजल्टेंट है। एंड ऑब्वियसली आपको याद होगा दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ पहला स्क्वायर प्लस दूसरा स्क्वायर, तो एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी डी स्क्वायर, राइट। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, इन दोनों का स्क्वायर का रूट। दोनों क्या बोला है हमने, एफ एंड एफ। तो व्हाट इज दिस, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो कितना, रूट ऑफ 2f स्क्वायर व्हिच इज रूट 2। दिस इज f1। अब तीसरा कौन सा रह गया, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A, इसका डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ f1, राइट।
So this is in the direction of F1. This is on force on C due to A. So force on C due to A or resultant of force on C due to B and force on C due to D, F1, they are in the same direction. Okay. Then force on C due to A, ये कैसे फाइंड करोगे? K Q1 Q2 A पे चार्ज कितना कैपिटल Q, C पे कितना कैपिटल Q बाय A स्क्वायर के रूट टू A स्क्वायर बिकॉज दिस डिस्टेंस इज रूट टू A, तो रूट टू A का स्क्वायर कितना आता है 2A स्क्वायर. करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? देन तो अब आप बोलोगे ये FCA और F1 they are in the same direction, but FCA and F1 are in the same direction. क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टोटल फोर्स ऑन C, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन C इज फोर्स ऑन C ड्यू टू A प्लस F1. याद रखना ये F1 जो है ये ऑलरेडी फोर्स ऑन C ड्यू टू B और फोर्स ऑन C ड्यू टू D का रिजल्टेंट है. तो तीनों फोर्स आ गए. F1 में फोर्स ऑन C ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन C ड्यू टू D और FCA में फोर्स ऑन C ड्यू टू A. तो तीनों को तीनों फोर्सेस यहाँ पे है. This is equal to what is force on C due to A? K Q square by 2A square. What is F1? F1 is root 2F. But what was F? F था K small q capital Q by A square. So plus F1 is root 2K small q capital Q upon A square. According to the question, total force on C कितना बोला है 0, right? But according to the given condition, FC equal to 0. पर FC कितना आया? Capital K Q square upon 2A square plus root 2 capital K small q capital Q by A square equal to 0. आपको रेशियो चाहिए तो एक काम करो, शिफ्ट कैपिटल K Q square upon 2A square equal to minus root 2 K Q capital Q upon A square. Cancel and cancel. एक और एक cancel, ये भी cancel. Correct? Then you wanted to find out what? Capital Q by small q. ये 2 shift कर दोगे तो कितना आएगा? Minus 2 root 2. तो अप्रोच याद रखना, सबसे पहले जो दो फोर्सेस परपेंडिकुलर आने वाले हैं उनको सॉल्व करो. उसका रिजल्टेंट F1 आ गया. अब जो रह गया था फोर्स ऑन C ड्यू टू A ये रह गया था, इसको सॉल्व कर लो. F1 और FCA they are in same direction. तो टोटल फोर्स ऑन C is FCA plus F1. ये आपको मिल गया K Q square upon 2A square plus root 2 K Q upon A square. K small q capital Q upon A square. This is equal to 0. This is equal to 0. सॉल्व करते जाओ क्या मिलेगा? minus 2 root 2. ऑप्शन नंबर 8. Next question. So before we go ahead to next question, square पे जब स्क्वायर के वर्टाइसेस पे जब चार्ज होते हैं तो नॉर्मली टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये हमने पहले भी देखा था. तो यू शुड रिमेंबर पहले दो फोर्सेस को सॉल्व करना है एंड देन थर्ड फोर्स यू हैव टू चेक डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल वॉल्स ऑफ द सेम साइज. अगर आपके पास दो कंडक्टर सेम साइज के हो एंड देन यू टच दीज टू कंडक्टर्स, व्हाट इज टोटल चार्ज? Q1 plus Q2 एंड देन यू सेपरेट दीज टू अगेन. इसको अलग करते हो तो हाफ एंड हाफ. तो आइडेंटिकल ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. Identical walls having like charges are placed at a certain distance apart, repel each other with a certain force. So there is some force between these two. आगे बोला है they are brought in contact and then moved apart to a distance equal to half their initial separation. तो नया distance जो है it is half of original separation. The force of repulsion between them increases 4.5 times in comparison with the initial value. The ratio of initial charge of the ball is.
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि के दो केसेस बनेंगे। एक केस वन इनिशियल, जिसमें पहले बॉल पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2, इनिशियल सेपरेशन इज R, इनिशियल फोर्स इज F। केस टू, इन केस टू चार्ज विल बी Q1 डैश। इसको फाइंड कैसे करता है बताता हूं मैं। तो यू हैव टू आइडेंटिकल बॉल्स, दोनों पे चार्ज था, एक पे चार्ज था Q1, एक पे चार्ज था Q2, राइट। व्हेन यू टच, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, तो टोटल चार्ज जो है Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। देन टच करने के बाद जब वापस सेपरेट करोगे तो Q1 डैश विल बी हाफ ऑफ टोटल एंड Q2 डैश विल आल्सो बी हाफ ऑफ टोटल, करेक्ट। So when you touch, total charge is Q1 plus Q2, and then you separate again. You have Q1 dash Q2 dash, which is equal to Q total by 2. So Q1 dash and Q2 dash is equal to what is Q total? Q1 plus Q2 by 2. ये मिल गया हमको नया चार्जेस का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर? गुड, सिंपल। इनिशियल चार्ज कितना था? Q1 and Q2। Then you touch these two and you get total charge Q1 plus Q2। फिर वापस से सेपरेट कर दिया, बट दिस टाइम पिछले क्वेश्चंस में हम टच करने के बाद, कांटेक्ट बनाने के बाद सेम डिस्टेंस पे जा रहे थे। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे डिस्टेंस इज हाफ ऑफ इनिशियल, मतलब r डैश इज r by 2। न्यू फोर्स F डैश भी बता दिया कितना है, 4.5 टाइम्स ऑफ F बोला है यहाँ पे। The force of repulsion between them increases 4.5 times in comparison with the initial value. Initial F था तो final is 4.5 F. You are supposed to find out ratio of initial charges, मतलब Q1 by Q2 find करना है आपको। तो कैसे find करेंगे? Simple, F dash by F कितना है? 4.5। F dash by F is 4.5. What is F dash? K Q1 dash Q2 dash upon R dash का square, distance का square। What is initial force? K Q1 Q2 upon R square, this is equal to 4.5। K cancel। Then Q1 dash मतलब Q1 plus Q2 by 2, correct। What is Q2 dash? Q1 plus Q2 by 2। तो Q1 डैश और Q2 डैश सेम है, तो क्या आएगा इसका स्क्वायर, मतलब Q1 डैश और Q2 डैश दे आर इक्वल, हेंस वी विल हैव Q1 plus Q2 का अपॉन 2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि Q1 डैश और Q2 डैश क्या था? सेम था, तो दोनों सेम थे, दैट इज व्हाई मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर आएगा। आप पहले से लिख दो यहाँ पे, बट Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश, मतलब स्क्वायर कहाँ से है समझ में आ जाएगा। तो यू नीड टू पे अटेंशन, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इफ यू मिस वन स्टेप यू आर गॉन। सिंपल, गुड। देन अपॉन क्या है? r डैश का स्क्वायर, तो अपॉन न्यूमरेटर में अपॉन r डैश का स्क्वायर, व्हाट इज r डैश? r by 2 का स्क्वायर। वोल अपॉन में क्या है? Q1 into Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो Q1 into Q2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4.5। क्लियर? Then you will have Q1 plus Q2 square upon 2 square is 4 upon R square by 4 upon, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस हैं, तो जस्ट नॉट टू गेट कंफ्यूज, सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉर दैट रीजन मैं काम करता हूँ। Q1 plus Q2 square upon 4, ये यहाँ से आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है? r स्क्वायर बाय 4, डिनोमिनेटर में क्या है? r स्क्वायर बाय 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल। गुड। तो मैं एक काम करूंगा, इस 4 को सिर्फ ऊपर लिखूंगा एंड देन कैंसिल हो गया अपॉन, तो न्यूमरेटर सॉल्व, नीचे आएगा आपके पास Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये r स्क्वायर भी कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 4.5। क्लियर? देन लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ गया Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर इक्वल टू 4.5 इंटू Q1 इंटू Q2, राइट। अब बहुत सारे बुक में क्या किया है, इसको a प्लस बी ब्रैकेट्स पर लगाया,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया और क्वाड्रेटिक से q1 फाइंड किया, राइट। तो वैसा नहीं करना बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज सिंपल। हमें क्या चाहिए था, रेशियो ऑफ q1 बाय q2। तो एक काम करो, q2 स्क्वायर बाहर निकाल लो कॉमन। अगर आप q2 स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो पहले टर्म में बचेगा q1 अपॉन q2 प्लस 1 स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, राइट। व्हेन यू आर टेकिंग आउट समथिंग कॉमन, आपने क्या कॉमन निकाला, q2, लेकिन q2 किस में से कॉमन निकाला, स्क्वायर में से, तो क्या होगा, q2 स्क्वायर होगा, राइट। q2 था क्या, नहीं, तो q1 अपॉन q2 इक्वल टू 4.5 q1 इंटू q2, कैंसल एंड एक कैंसल, क्लियर, पक्का, गुड। देन you will have q1 upon q2 plus 1 square equal to 4.5 q1 upon q2। अब एक काम करो, look at options, take option one by one and check कौन से ऑप्शन के लिए आंसर करेक्ट आता है। if I put q1 by q2 equal to 2 plus 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया 9, 4.5 q1 by q2 कितना है 2, 4.5 into 2 9, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आंसर इज ए, राइट, खत्म। अब 3 यूज करके देखो, नहीं आएगा, करो यूज, 3 plus 1 4 square is 4.5 into 3 is 13.5, तो लेफ्ट हैंड साइड 16, राइट हैंड साइड 13.5, आ रहा है क्या आंसर करेक्ट, नहीं, तो ओनली फॉर वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तो यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व मत करना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम जाएगा, मत करना। फॉर q1 by q2 equal to 2 we get, what do you get is left hand side equal to right hand side, so that is why answer कौन सा आएगा, answer will be 2, मतलब answer will be A। Done. Next question, under the action of a given मतलब constant, the word, each word will be important, under the action of a given coulombic force, given मतलब force is constant, the acceleration of electron is 2.5 into 10 power 22 meter per second square, then the magnitude of acceleration of a proton under the action of same force is nearly equal to, simple question है, what is the formula for acceleration, force by mass, इन्होंने बोला है फोर्स कांस्टेंट है, तो A is proportional to mass under the action of same force, किसका A पूछा है, प्रोटॉन का, तो A of प्रोटॉन अपॉन A of क्या था पहले, इलेक्ट्रॉन, पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था ना, under the action of a given coulombic force the acceleration of an electron, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है, अभी प्रोटॉन का पूछा है, सिंपल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, then acceleration of proton will be mass of electron upon mass of proton into acceleration of electron, what is mass of electron, 9.1 into 10 power minus 31. What is mass of proton? 1.67 into 10 power minus 27. और AE की वैल्यू है 2.5 into 10 power 22. Right. Good. Then 9 into 2, 18. 9 into 0.5, 4.5. 18 plus 4.5 is 22.5. 22.5 अपॉन 1.6, एक काम करो, 22 अपॉन 1.6, 22 अपॉन 16 कितना होगा 1.5, रिमेंबर दिस, एक काम करेंगे हम, क्या करेंगे इसको 22 लिख लेंगे, रफली स्पीकिंग, कितना था ये 22.5, 10 पावर माइनस 31 प्लस 22 कितना -9। अब एक काम करो, ये 1.67 है ना, इसको 16 लिख लो,
1.6 को क्या लिखा 16, तो क्या होगा 10 पावर -1 और -20 मतलब कितना -28 वन जा एंड रफली स्पीकिंग approximately 1.5 जा 16 1 जा 16 16 हाफ जा मतलब 8 16 plus 8 is 24 approximately 22.5 को बोल दिया मैंने, ये 24 है, ये ऊपर जाएगा कितना आएगा 10 power -9 plus 28 is 19 plus 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1.5 into 10 power plus 19 मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द electrostatic force on a small sphere, electrostatic force on a small sphere of charge 0.2 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.4 microcoulomb in air is 0.4 Newton. The distance between the two spheres is. ठीक है, we will solve this question. Just a minute. There is some disordering of the questions. तो थोड़ा सा क्वेश्चन का डिसऑर्डर हुआ है. Just a minute. 23 नंबर तक आए. Okay, so sorry for this small break. ये क्वेश्चन अभी सॉल्व किया हमने, right? So we'll go to next question now, and that next question is in sequence 25th. Okay, तो थोड़ा सा सीक्वेंस मिसमैच हो गया था, तो विल गो इन सीक्वेंस. Two large thin metal plates. You have two large thin metal plates. तो immediately पता होना चाहिए what is electric field between two metal plates. What is electric field between two large metal plates having same surface charge density, one being positive, other being negative? बहुत बार सॉल्व किया है. What is the electric field between the two plates? गॉस लॉ याद है? गॉस लॉ अगर याद होगा तो हर एक प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. पॉजिटिव प्लेट का हमेशा होता है अवे, तो ये है पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है टुवर्ड्स मतलब कौन सा टुवर्ड्स सेकेंड प्लेट E2. तो इफ यू सी रीजन नंबर 1 में और रीजन नंबर 3 में electric field due to positive and negative plate cancel out, whereas in region number 2 electric field will add up. और अगर आपको याद होगा electric field in between the two plates turns out to be E1 plus E2, और एक इंडिविजुअल प्लेट का होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. तो कितना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. तो two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite sign, एक plus एक minus, right? And magnitude, मतलब जो सिग्मा है उसका वैल्यू दिया है 27 into 10 power -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. The electric field in the region between the plates, मतलब in between पूछा है, कितना in between? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. व्हाट इज सिग्मा वैल्यू दिया है, कितना दिया है 27 into 10 power -22. व्हाट इज एप्सिलॉन 0? 8.85 into 10 power -12. रफली स्पीकिंग 1 जा एंड 3 जा 9 1 जा एंड 9 3 जा, ये 10 पावर -12 ऊपर गया तो क्या होगा 10 पावर -12 ऊपर गया तो क्या होगा 10 पावर +12. तो 3 into 10 power -10. 3 into 10 power -10. Option number C. 3.05 10 power -10 Newton per coulomb. Next question. Interesting. A point charge +20 microcoulomb. हमारे पास एक +20 microcoulomb का चार्ज है. It is at a distance 6 centimeter.
डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर प्लेट, एक स्क्वायर प्लेट के सेंटर पे डायरेक्टली अबव 6 सेंटीमीटर पे +20 माइक्रोकूलम का चार्ज है और उसका साइड लेंथ है 12 सेंटीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज। हमको इस स्क्वायर प्लेट में से कितना फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट। तो स्क्वायर प्लेट में से, तो पहले इमेजिनेशन बढ़ाओ। सबसे पहले क्वेश्चन समझा है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक एट क्वेश्चन अगेन। हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, लेट अस टेक दिस एज स्क्वायर प्लेट। इमेजिन दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, वी आर जस्ट लुकिंग फ्रॉम साइड। इसके लिए पैरेललोग्राम दिख रहा है, इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ स्क्वायर बट इट इज अ स्क्वायर। तो हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है, इसके सेंटर के 6 सेंटीमीटर ऊपर, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, समवेयर ओवर हियर लेट अस से, यहाँ पे यू हैव अ चार्ज ऑफ कितना? 20 माइक्रोकूलम। आपको पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स। तो आपको याद होना चाहिए कि फ्लक्स ये वर्ड जब भी आएगा तो गॉस लॉ अप्लाई करते हो, लेकिन गॉस लॉ अप्लाई तब होता है जब चार्ज कंप्लीटली एनक्लोज्ड हो। अब चार्ज कंप्लीटली एनक्लोज्ड नहीं है तो उसको पहले कर लो। हाउ विल यू एनक्लोज चार्ज? कॉपी दिस। ऐसे हमको ये एक सरफेस है, ऐसे हमको 6 लगने वाले हैं। रिमेंबर यू हैव वन सच एंड यू विल नीड 6, क्योंकि अगर आपको हर साइड से एनक्लोज करना है, इफ यू वांट टू एनक्लोज इट फ्रॉम ऑल द साइड्स, ओके, तो एक ऊपर टॉप पे, साइड में, हर जगह पे लगेगा। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। इसको एनक्लोज करना है अगर तो 6 सरफेसेस, वन विल बी हियर, समवेयर ओवर हियर लेट अस से। I will connect and will make it look like a square. हर एक साइड स्क्वायर है तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? क्यूब, राइट। तो रिमेंबर दिस, if you have all the sides as square, what you get is a cube. तो क्यूब ही ड्रॉ कर लेते हैं and then it will be easy for us to understand. Fine. Okay. Then क्वेश्चन सिंपल है ये, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बट देन यू नीड टू इमेजिन फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके बाद यू कैन सॉल्व डायरेक्टली। तो मोर और लेस समथिंग लाइक दिस। ये आ गया आपका बेस। बेस से कितना ऊपर था? 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो यू हैव समथिंग लाइक दिस। हमको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था हमको? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू बेस। हमने क्या किया? सिर्फ स्क्वायर बेस की जगह पे पूरा क्यूब बना लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज? अवे इन ऑल डायरेक्शन। अवे इन ऑल डायरेक्शन का मतलब जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कहाँ से पास होगा? वो फ्लक्स यहाँ से पास होगा, वो फ्लक्स ऊपर से भी पास होगा, वो फ्लक्स साइड से भी पास होगा, वो फ्रंट से भी पास होगा, वो बैक से भी पास होगा, वो बॉटम से भी पास होगा। तो टोटल फ्लक्स 6 सरफेस से पास होगा, राइट। रिमेंबर हमारे पास क्या था? हमारे पास एक ही सरफेस था, एक स्क्वायर प्लेट था। स्क्वायर प्लेट के सेंटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज है +20 माइक्रोकूलम का। स्क्वायर प्लेट के सेंटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर हमारे पास है एक सिंगल चार्ज 20 माइक्रोकूलम। हमें निकालना है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस प्लेट। बाकी कोई भी सरफेस नहीं है, एक ही है। फिर हमने जानबूझ के ऐसा किया, क्यों? क्योंकि जब तक चार्ज को एनक्लोज नहीं करते हो तब तक कौन सा लॉ अप्लाई नहीं होता है? गॉस लॉ। एक बार गॉस लॉ अप्लाई कर दिया तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? टोटल फ्लक्स, फ्लक्स टोटल equal to charge enclosed upon epsilon 0. But do you see total flux total is equal to 6 times of flux through each surface. तो टोटल फ्लक्स जो आएगा, फ्लक्स टोटल इज फ्लक्स थ्रू बेस एक सरफेस, थ्रू टॉप 2 सरफेस, 2 साइड्स 4 सरफेस, फ्रंट एंड बैक और 2, टोटल 6 सरफेस। तो टोटल फ्लक्स कहां से जा रहा है? 6 सरफेसेस से जा रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 व्हाट यू विल हैव इज
from equation number 1 and 2. What you will write is total flux कितना है 6 times of flux through each surface equal to charge enclosed upon epsilon 0. Therefore flux through each surface is equal to charge enclosed upon 6 epsilon 0. What is charge enclosed? 20 into 10 power minus 6. What is epsilon 0 value? 8.85 into 10 power minus 12. Correct? Simple. So this is equal to, look at the options first. Okay. पास में तो कम से कम ज्यादा क्लोज नहीं है. Little bit here and there. Then if you apply simple logic, what is 9 6 54? Yes, slightly less than 9 है. So slightly less than 9 into 6 will be 50. 20 by 50. Right? 20 by 50 मतलब 2 by 5. 2 by 5 मतलब 0.4. 2 by 5 is 4 by 10 मतलब 0.4. 0.4 into ये 10 power plus 6 ये भी plus 6. So roughly 4 into 10 power 5 approximately. 4 into 10 power 5. अभी it is very tough task. क्योंकि ये 3.8 और 4.2 है. थोड़ा सा भी गलत हुआ तो गए. तो अब क्या करेंगे? लुक 8.85 into 6 9 into 6 54. हमने 0.15 को 6 बार एक्स्ट्रा गिना. 0.15 को 6 बार एक्स्ट्रा गिनोगे तो 0.9 मतलब रफली 53. तो 20/53. 20/50 कितना था? 0.4. डिनोमिनेटर बढ़ता है तो नंबर छोटा होता है. करेक्ट. तो आंसर 0.4 से छोटा आना चाहिए था. मतलब आंसर 4 से कम आना चाहिए था. 4 से कम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी. So what you will have is this option number B. This one is correct. Clear यहाँ तक? Good. Yes. Next question. चलो ध्यान दो यहाँ पे. Before we go to next question, इसका एक variant भी देख लेते हैं. This kind of question can also be asked in a different way. For example, हमारे पास एक cube है. I am intentionally drawing a small cube. So we have a cube. Okay. इस cube के एक corner पे, at one of the corners, you have a charge. Remember, only one of the corners इस cube के एक corner पे charge है. और आपको पूछा है what is the flux through each face of the cube. यहाँ पे charge. And they are asking you what is the flux through each face of the cube. तो ये हमारे पास जो cube है उसका हर एक फेस, कितने फेस है इसको? 6. राइट. तो what is the flux through each face? तो सबसे पहले थोड़ा इमेजिनेशन बनाना पड़ेगा. क्यूब के कितने कॉर्नर्स? 8. और अगर कॉर्नर पे आपने एक चार्ज रख दिया तो चार्ज का 1/8 पार्ट होता है क्यूब के अंदर. कितने कॉर्नर्स है? 8. अगर आपने एक कॉर्नर पे चार्ज को रखा तो इस चार्ज का 1/8 पार्ट इज इनसाइड दिस क्यूब. हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? चार्ज को एनक्लोज. तो चार्ज को एनक्लोज कैसे करोगे? एक क्यूब यहाँ पे रख दो. मतलब इस साइड से क्लोज हो गया. एक क्यूब को यहाँ रख दो. राइट. देन एक क्यूब को इस तरफ भी रखना पड़ेगा. मतलब फ्रंट से पूरा एनक्लोज हो गया. फ्रंट से पूरा एनक्लोज हो गया. राइट. हर एक क्यूब में 1/8 पार्ट गया. 1/8 पहले नंबर में, 1/8 दूसरे नंबर में, 1/8 तीसरे नंबर में, 1/8 चौथे नंबर में. मतलब 1/4 एनक्लोज हुआ है. इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा. यू विल हैव टू इमेजिन
कोई कोई ऑप्शन नहीं है। एक कॉर्नर पे था, नीचे साइड में रख दिया तो नीचे का साइड एनक्लोज हो गया। ऊपर साइड में दो क्यूब रख दिए तो ऊपर के दोनों साइड एनक्लोज हो गया। फ्रंट से क्लोज हो गया, बैक से अभी भी ओपन है, तो बैक से भी क्लोज करना पड़ेगा। तो बैक से कैसे क्लोज करोगे? बैक से आप क्या करोगे? बैक से आप करोगे वापस से, बैक मतलब इसके पीछे रख रहा हूँ मैं, दिस इज वेयर आई एम कीपिंग दिस, राइट। देन रूबिक्स क्यूब देखा होगा तो वैसा स्ट्रक्चर बनेगा ये। और इधर ऊपर से बैक ऊपर क्लोज, बैक डाउन इज ओपन, तो बैक डाउन भी क्लोज टू द राइट, वैसे ही बैक डाउन टू द लेफ्ट उधर। अभी हुआ क्लोज। टोटल कितने क्यूब? कितने? 8। वेरी गुड। हर एक क्यूब के 6 फेसेस थे, राइट? करेक्ट। आपने ऐसे 8 क्यूब यूज किए। अब जो बड़ा क्यूब बना, बड़े क्यूब के कितने फेस? अरे बड़ा क्यूब बन गया ना 6, तो 6। हर एक फेस पे छोटे क्यूब के कितने फेस? रॉन्ग। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। ये एक बड़े क्यूब का फेस है। इस बड़े क्यूब के फेस पे छोटे क्यूब के कितने फेस? राइट। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना? 24। करेक्ट। समझ में आया? देखो क्या किया हमने, हमने 8 क्यूब यूज किए टोटल, राइट। जो फ्लक्स था वो फ्रंट से भी आएगा, साइड से भी जाएगा, इस साइड से भी जाएगा, बैक से भी जाएगा, टॉप से भी जाएगा और डाउन से भी जाएगा, तो टोटल 6 फेसेस में भी जाएगा। लेकिन ये जो 6 फेसेस है, ये छोटे क्यूब के कितने फेसेस है? 4 ईच। टोटल कितना? तो टोटल फ्लक्स 24 फेसेस में बाहर जा रहा है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? 24 इंटू फ्लक्स थ्रू ईच स्मॉल फेस, ईच स्मॉल फेस। करेक्ट। बट व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टोटल फ्लक्स? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ईच स्मॉल फेस? चार्ज एनक्लोज अपॉन 24 एप्सिलॉन 0। करेक्ट। जिनको अभी भी नहीं समझा, थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ, लिटिल बिट यू विल नीड, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इमेजिनेशन। हमारे पास, आई डोंट हैव अ क्यूब टू शो यू हियर, अदरवाइज आई वुड हैव डन दैट। अभी नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं है, मैडम। इफ समवन ऑफ यू हैव अ रूबिक्स क्यूब, जस्ट पास इट ऑन। नो, नो, ओके। नो, आई डोंट फाइंड एनीथिंग व्हिच आई कैन शो यू। तो इमेजिन, इमेजिन ये क्लासरूम एक क्यूब है और उधर कॉर्नर में एक स्पीकर है, दैट इज अ चार्ज, या फिर कैमरा इज हियर, दैट इज अ चार्ज, राइट एट द कॉर्नर। ये थोड़ा सा कॉर्नर के बाहर निकालो उसको, थोड़ा सा, राइट। मतलब ये इस कैमरा का, इस चार्ज का सिर्फ 1/8 पार्ट इस रूम के अंदर है, 1/8। हमको टोटल क्लोज करना है, तो टोटल कितना लेंगे? 8। एक क्लासरूम डुप्लीकेट दूसरे साइड में जाएगा, बैक साइड में। कैमरा मतलब चार्ज को क्लोज करना था, 1/8 पार्ट इस रूम में है, बाजू के रूम में 1/8, साइड के रूम में 1/8 एंड 1/8, तो 1/8 1/8 1/8 1/8, 4/8, मतलब 1/2 इज क्लोज। करेक्ट। ऊपर के भी 4, ऊपर के भी ऐसे के ऐसे 4, तो कितने? 8। तो टोटल क्यूब कितने लग गए? 8। करेक्ट। तो छोटे क्यूब आपने यूज किए 8। ये छोटे छोटे क्यूब मिलके कितने क्यूब बन गए? सिंगल क्यूब। ये सिंगल क्यूब के कितने फेसेस? 6। हर एक बड़े क्यूब के फेस पे छोटे क्यूब के कितने फेसेस? 4। तो टोटल फ्लक्स बड़े क्यूब में से 6, राइट। लेकिन हर एक 6 पे कितने फेसेस? 4, तो कितना? 24। तो चार्ज एनक्लोज अपॉन 24 एप्सिलॉन 0।
जेडबल मेंस का क्वेश्चन है ये, नथिंग, यू जस्ट हैव टू इमेजिन ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ सिंपल थिंग, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो अब सबसे पहले आई विल हैव टू रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट लिटिल बिट, थोड़ा सा। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है with nothing in between but air. What is capacity? A epsilon 0 by D. Another clear? Now, if I insert a dielectric slab of thickness T, well by the way, ये जो D हमने लिखा है, ये D क्या है? Distance between the two plates है। और अगर मैंने एक स्लैब जिसका थिकनेस T था वो इंसर्ट कर दिया, तो कैपेसिटी बदल जाता है। इट इज A epsilon 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाई T। ये याद होना चाहिए, याद है ये? यस, मॉर्निंग बैच में भी ये हुआ है, लास्ट लेक्चर में। C इक्वल टू A epsilon 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाई T। यहाँ तक हमारा सुबह की बैच में भी हुआ है, राइट? गुड, तो पता होना चाहिए। देन सिर्फ एयर होता तो A epsilon 0 by D। अगर स्लैब है लेकिन स्लैब का थिकनेस है T, मतलब स्लैब ने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने कंप्लीटली इस स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं किया, तो A epsilon 0 अपॉन D माइनस T प्लस T बाई T। इसके बाद हमने देखा था, इमेजिन अगर ये कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसने पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया बिटवीन टू प्लेट्स, मतलब T इक्वल टू D। अगर T इक्वल टू D आया तो A इप्सिलॉन 0 D माइनस D प्लस D बाई K कैंसल एंड कैंसल, तो ये K जाएगा ऊपर, तो K A इप्सिलॉन 0 बाई D। तो कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज K, व्हाट इज दिस? C0, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कैपेसिटी बन जाएगा, हो जाएगा K इंटू C0। यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। जिसका नहीं भी हुआ होगा तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो समझ लो अच्छे से। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अगर हाफ थिकनेस, मतलब प्लेट्स के बीच का हाफ रीजन एक डाइलेक्ट्रिक ने ऑक्यूपाई किया और बचा हुआ हाफ रीजन दूसरे ने ऑक्यूपाई किया, दूसरे ने, तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यू मस्ट नो दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन half region is occupied by one dielectric and half region is occupied by another dielectric। तो ये जो थिकनेस है ये है d/2, ये भी है d/2, हाफ एंड हाफ। ये बन गया आपका पहला कैपेसिटर C1, ये बन गया दूसरा कैपेसिटर C2। तो ये आ जाता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। जनरल फॉर्मूला क्या था? K A epsilon 0 by D, करेक्ट? मुझे अगर पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है C1, तो मैं क्या लिखूंगा? K1, where K1 is dielectric constant of medium 1। एरिया तो सबका सेम, जितना प्लेट का एरिया उतना ही स्लैब्स का एरिया, लेकिन थिकनेस D क्या आ गया? D/2, तो ये 2 क्या जाएगा ऊपर, तो 2K1 A epsilon 0 by D। C2, what will be C2? K2 A epsilon 0 upon D/2, मतलब 2K2 A epsilon 0 by D। तो एज अ रूल याद रखो, जब डिस्टेंस पे डिवीजन हो, मतलब डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस एक स्लैब ने ऑक्यूपाई किया है, हाफ डिस्टेंस दूसरे ने ऑक्यूपाई किया है, तो दो कैपेसिटर बन गए विच आर इन सीरीज, राइट? दो कैपेसिटर विच आर इन सीरीज। if half distance
is occupied by one slab and other half by another slab, then these two are two capacitors in series. अब for parallel combination सिर्फ छोटा सा चेंज है, अब डिस्टेंस पे नहीं एरिया पे डिवीजन होगा, मतलब हाफ एरिया एक स्लैब ने ऑक्यूपाई किया और हाफ एरिया दूसरे ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो यहाँ पे डिवीजन डिस्टेंस पे नहीं है, यहाँ पे डिवीजन है एरिया पे। तो जब एरिया को डिवाइड किया है ऐसा बोला होगा, तो ये जो दो कैपेसिटर है दे बिकम पैरेलल, और आपको पता होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन इज C1 plus C2, सीरीज कॉम्बिनेशन इज C1 into C2 upon C1 plus C2। जिनको नहीं पता ये कहां से आया, 1 upon CS equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 क्रॉस क्रॉस, तो C2 plus C1 upon C1 into C2, रेसिप्रोकल करोगे तो C1 into C2 upon C1 plus C2। तो एरिया पे डिवीजन डिवीजन मेड ऑन एरिया, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन, डिस्टेंस नहीं डिवाइड किया हमने, एरिया डिवाइड किया, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज की पैरेलल, विच पैरेलल, डिस्टेंस को डिवाइड किया तो सीरीज। A parallel plate capacitor with air as medium, with air as medium मतलब A epsilon 0 by D, जैसे ही बोला air as a medium मतलब क्या था, A epsilon 0 by D, between the plates has a capacitance of 10 microfarad, मतलब आपको बता दिया A epsilon 0 by D कितना है, 10 microfarad है, इसको बोल दूंगा C0 या C air। The area of the capacitor is divided. Area of the capacitor is divided into two equal halves. कौन सा combination? And filled with two media as shown in figure, having dielectric constant K1 equal to 2 and K2 equal to 4. The capacitance of the system will now be, इस system का capacitance क्या होगा, सबसे पहले ये बताओ मुझे, tell me। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना, C1 plus C2, C1 कितना, K1 A epsilon 0 by D, लेकिन एरिया हाफ हाफ किया है, हाफ हाफ मतलब A by 2, राइट, प्लस K2 A epsilon 0 by D, बट एरिया इज हाफ, करेक्ट, उसमें से A epsilon 0 by D क्या था, C0, तो ये क्या आ गया, K1 by 2 C0 प्लस K2 by 2 C0, करेक्ट, यहां से C0 कॉमन, K1 by 2 प्लस K2 by 2, व्हाट इज C0, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, तो माइक्रोफैरड में आंसर आएगा, व्हाट इज K1 2, तो 2 by 2, व्हाट इज K2 4, 4 by 2, व्हाट इज 2 by 2, 1 plus 4 by 2 2, 1 plus 2 3 into 10, तो 30 माइक्रोफैरड आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर